हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वैदिक धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वैदिक धर्म के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम धर्म के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम संस्कृति के बारे में भी चर्चा करेंगे। और हालांकि हम संस्कृति के बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन धर्म और संस्कृति का आपस में क्या संबंध है, इस बारे में हम आज जानेंगे। तो हम अगर बात करें धर्म की, तो धर्म शब्द ध्र धातु से बना है, जिसका अभिप्राय धारण करने से है। दूसरे शब्दों में धर्म वह है जिसके द्वारा ब्रह्मांड धारण किया जाता है। हालांकि वेदों, उपनिषदों, गीता, स्मृतियों आदि में धर्म को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है, लेकिन सभी ने यह स्वीकार किया है कि जो धर्म का उद्देश्य है वो जीवन के सत्य को व्यक्त करना है। बिना धर्म मानव जीवित नहीं रह सकता, और ये मानव का स्वाभाविक गुण है। जिस नियम ने इस लोक या संसार को धारण कर रखा है, वास्तव में वही धर्म है, या समन्वित ज्ञान, श्रद्धा सिक्त कर्म परक मान्यताओं और स्थापनाओं के समूह को हम धर्म कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृति के अर्थ की। तो संस्कृति मनुष्य के उस कार्यकलाप को कहा जाता है जो उसके स्वयं के प्रयास से निष्पन्न होकर उसके जीवन की परिस्थितियों को परिष्कृत करता है। क्योंकि मानव प्रकृति द्वारा निर्मित जगत और जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता, वरन उनमें अपनी इच्छा, आवश्यकता व रुचि के अनुरूप अपनी शक्ति, साधन और योग्यता के अनुरूप परिष्कार करता है। उनकी इस क्रिया को संस्कृति कहते हैं। अगर बात की जाए संस्कारों की, तो भारतीय चिंतकों ने मानव जीवन के विभिन्न चरणों एवं पक्षों से संबंधित विभिन्न संस्कारों की संकल्पना प्रस्तुत की है, ताकि उसके जीवन को परिष्कृत एवं सुसंस्कृत कर उसे उचित मार्ग निर्देशन दिया जा सके और उसके व्यक्तित्व का सही विकास संभव हो। संस्कार धर्मशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है शुद्धि अथवा परिष्करण। यह वह विलक्षण योग्यता है जिसको अपनाने या करने से व्यक्ति कार्य विशेष के योग्य हो जाता है। भारतीय मनीषियों एवं चिंतकों ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की जो योजना प्रस्तुत की है, संस्कार उसका प्रथम सोपान है और आश्रम दूसरा। धर्मशास्त्रों में मुख्यतः 16 संस्कारों का उल्लेख हमें मिलता है, जो गर्भाधान से मृत्यु तक की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित हैं। विभिन्न संस्कार हैं गर्भाधान या निषेक, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चोल या चूड़ा कर्म, कर्ण भेद या कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, केशांत या गोदान, समावर्तन, विवाह व अंत्येष्टि संस्कार। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कार हैं वह मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसके जीवन को एक नित्य गति प्रदान करते हैं, उसके जीवन को उन्नत बनाने का कार्य करते हैं। वैदिक धर्म की विशेषताओं को जानने से पूर्व हमें इनके स्रोतों के बारे में जानना होगा। तो प्राचीन आर्य धर्म की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद मनुष्यकृत न होकर ईश्वरकृत माने जाते हैं, अर्थात वेदों की जो रचना है वो किसी मनुष्य ने नहीं की है, बल्कि इनकी रचना स्वयं ईश्वर द्वारा की गई है। और ईश्वर के साथ साक्षात्कार के क्षणों में जो ज्ञान रश्मियाँ ऋषियों के मनःपटल पर अवतीर्ण हुई, उन ज्ञान रश्मियों के तत्वों का अनुगमन करना ही वैदिक धर्म है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद इन चारों में सर्वाधिक प्राचीन है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं तथा इनमें भक्ति भावना की प्रधानता है। यजुर्वेद मूलतः यज्ञों का वेद है। इसमें यज्ञ हवनों के नियम और विधान हैं। यह ग्रंथ
कर्म कांड प्रधान है। सामवेद में उन मंत्रों का संकलन है जिनको गाकर देवताओं का आह्वान किया जाता था। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय इन मंत्रों को गाया जाता था। अथर्ववेद में भूत, प्रेत, जादू टोने आदि के मंत्र हैं। वेद भारतीय धर्म और संस्कृति का शाश्वत और अक्षय कोश माने जाते हैं। प्रारंभ में वेदों का जो पठन पाठन था वो मौखिक था। गुरु शिष्य परंपरा व पिता पुत्र परंपरा द्वारा यह मंत्र ऋषि वंशों में स्थिर रहते थे और उन्हें श्रुति या श्रवण द्वारा शिष्य गुरु से या पुत्र पिता से जानता था और इस कारण उन्हें श्रुति भी कहा जाता था। बाद में धीरे धीरे उनको संकलित किया जाने लगा। वेद व्यास ने वैदिक सूक्तों को संहिता रूप में संग्रह किया है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो जो संहिता हैं वो भी 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को बोधगम्य बनाने तथा इनमें निहित दार्शनिकता का रहस्योद्घाटन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय व कौशिक की ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद के तांडेय ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। इन ब्राह्मणों के परिशिष्ट आरण्यक कहलाते हैं और उनके अंतिम भाग उपनिषद है। वैदिक साहित्य के अध्ययन की सुविधा के लिए शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प नामक 6 विधाएं हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। कल्प के 3 विभाग हैं: श्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। अब हम बात करते हैं वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं की। तो ऋषियों द्वारा अनुभूत आध्यात्मिक तत्वों का संकलन वेद है व उन तत्वों का परिपालन वैदिक धर्म माना जाता है। वैदिक धर्म बहुत ही सादा व सरल है और वैदिक धर्म को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं: ऋग्वैदिक धर्म और उत्तरवैदिक धर्म। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक धर्म की विशेषताओं की। तो जो सर्वप्रथम विशेषता हमें इसकी नज़र आती है वो है बहुदेववाद। ऋग्वैदिक आर्यों ने प्रकृति के समक्ष नतमस्तक होकर उसकी प्रमुख शक्तियों की देवताओं के रूप में प्रतिष्ठा कर दी। इस प्रकार के देवीकरण के साथ आर्यों के धर्म अर्थात वैदिक धर्म का आरंभ हुआ। प्रकृति के प्रत्येक रूप में देवता की कल्पना करने के कारण वैदिक धर्म में बहुत से देवताओं की प्रतिष्ठा हो गई। अतः हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म जो था वो बहुदेववादी था। ऋग्वेद में हमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: आकाशीय देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी के देवता। आकाशीय देवताओं में नौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, उषा, अदिति तथा अश्विन आदि को सम्मिलित किया जाता है। अंतरिक्षीय देवताओं में इंद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि आते हैं और पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि को शामिल किया जाता है। सर्वप्रथम आर्यों द्वारा धूस यानी कि आकाश व पृथ्वी की पूजा अर्चना की गई और यही कारण है कि अन्य जितने भी देवता थे उनका जन्मदाता इनको मान लिया गया। प्रकृति की इन 2 शक्तियों का यह सरलतम मानवीकरण था। आकाश देवता को वरुण कहा जाने लगा व पृथ्वी व आकाश के मध्य विद्यमान समस्त वस्तुओं में वरुण का वास माना गया। वरुण के साथ ही मित्र की भी पूजा अर्चना की जाने लगी। दोनों को संयुक्त रूप से मित्रा वरुण कहा जाने लगा। आर्यों ने इस जगत में सूर्य को भी अपना देवता मान लिया तथा उसे संपूर्ण चर अचर का रक्षक तथा मनुष्य के समस्त कर्मों का दृष्टा माना गया। सूर्य के व्यापक रूप को सविता कहा गया व सविता में सूर्य का व्यक्त तथा रात्रि को अव्यक्त रहने वाला रूप दोनों को शामिल किया गया। विश्व का संरक्षक विष्णु नामक देवता को माना गया। विष्णु के समान ही अग्नि का भी बहुत विशेष महत्व था, क्योंकि अग्नि
के माध्यम से यज्ञ में देवताओं तक आहुति पहुंचाई जा सकती थी, इसलिए उसे देवताओं का मुख माना गया। दाह कर्म के लिए भी अग्नि अनिवार्य थी। ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना संबंधी लगभग 200 मंत्र शामिल हैं। वैदिक आर्य सोम रस प्रेमी थे, अतः उन्होंने सोम को भी देवता मान लिया। इंद्र को आंधी, तूफान और वर्षा का देवता माना गया व इसे सर्वाधिक शक्तिशाली देवता माना गया। ऋग्वेद में इंद्र की प्रार्थना संबंधी लगभग 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र को रथेष्टु, विजेंद्र, सोमपा, व्रतहन, पुरंदर, शतक्रतु, मध्वा आदि कहा गया है तथा पहले ये युद्ध के देवता के रूप में विख्यात था, जो कालांतर में आंधी, तूफान तथा वर्षा के देवता के रूप में सुविज्ञ हुआ। मारुत, वात, पर्जन्य, अश्विन, यम, रुद्र, पूषण आदि अन्य प्रमुख देवता थे। देवियों में उषा, अदिति, सिंधु, आरुयानी और सरस्वती के नाम उल्लेखनीय है। उषा का अर्थ है अरुणोदय के पूर्व की बेला, अदिति का अर्थ है सर्वव्यापिनी प्रकृति, आरुयानी का तात्पर्य वन देवी से है व सरस्वती के रूप में मानवीय बुद्धि का देवीकरण किया गया था। ऋग्वैदिक धर्म की एक अन्य विशेषता थी देवताओं का मानवीकरण। किसी वस्तु में मानवीय गुणों का आरोपीकरण करना मानवीकरण कहलाता है। वैदिक आर्यों द्वारा अपने देवी देवताओं की कल्पना मानव के रूप में की गई, परंतु उनमें मानवीय अवगुणों का सर्वथा अभाव हमें नजर आता है। वे परम शक्तिमान, अमर, उदार थे तथा सदाचार व नैतिकता के प्रतीक थे। वैदिक धर्म हमें प्रवृत्ति मार्गी धर्म के रूप में भी दिखाई पड़ता है। ऋग्वैदिक आर्य पारलौकिक सुख व मोक्ष प्राप्ति की तुलना में ऐहिक और भौतिक सुखों को प्रधानता देते थे व ऋग्वेद में अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा देवताओं के माध्यम से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास दिखाई देता है। अतः कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे, अर्थात वे सांसारिक सुखों को ज़्यादा महत्व दिया करते थे। ऋग्वैदिक काल में हमें ऋत की अवधारणा भी दिखाई पड़ती है और सृष्टि की नैतिक एवं अनुशासनात्मक व्यवस्था को ऋत कहा गया है। ऋग्वेद में वरुण को इसका रक्षक बताया गया है। ऋत के उल्लंघन से ही पाप का उदय होता है। ऋग्वैदिक धर्म के अंतर्गत हमें प्रार्थना व यज्ञ परंपरा भी नज़र आती है। अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक आर्य 2 तरीकों से पूजा उपासना करते थे, एक प्रार्थना व स्तुति द्वारा और दूसरी यज्ञ द्वारा। यज्ञ उनकी उपासना का एक प्रमुख अंग था, इसलिए ऋग्वैदिक धर्म को यज्ञ धर्म कहा जाता है। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक विभिन्न देवताओं का आह्वान कर उनके माध्यम से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति एवं विभिन्न कार्यों के निर्विघ्न संपादन हेतु यज्ञ प्रक्रिया का संपादन किया जाता था, जो सहज व सरल था। यज्ञ में अन्न, घी, मांस तथा सुगंधित सामग्री की आहुति देकर आर्य अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना देवताओं से करते थे। अर्थात अगर उन्हें किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती थी तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो देवताओं का आह्वान यज्ञों के माध्यम से ही करते थे। तो यज्ञों का संपादन वो इच्छित वस्तु की प्राप्ति हेतु किया करते थे। तो इस प्रकार आज हमने ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की और उत्तर वैदिक धर्म के बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी।